नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले UFC फाइट नाइट कार्ड के बारे में। अब सबसे पहले अगर हम इस कार्ड की टाइमिंग को देखें तो ये कार्ड नॉर्मल टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ये थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, जहां पर प्रीलिम कार्ड 1:30 AM ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि काफी रात को स्टार्ट हो जाएगा। वेरएज अगर मेन कार्ड की बात करें तो मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 4:30 बजे से। ये कार्ड मेरी ओपिनियन में एक काफी बेटर कार्ड है एज कम्पेयर टू बाकी फाइट नाइट कार्ड, जहां पर नॉट ओनली मेन कार्ड बट प्रीलिम कार्ड में भी कुछ ऐसी फाइट्स हैं जो देखने में काफी मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली ये कार्ड जरूर से देखना। और अब मेन कार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें हैवीवेट जायंट रोबेलस डिस्पेन देखने को मिलने वाला है। ब्रूस ली से इंस्पायर होकर अपने फाइटिंग स्टाइल को फॉर्म करना एलेक्स कैसेरस की फाइट भी होने वाली है शॉन वुडसन के साथ, जो एक काफी डेंजरस फाइटर है। वेरएस लाइट हैवीवेट फाइटर्स अलोंसो मैनीफील्ड और कार्लोस अल्बर्ग की फाइट भी होने वाली है, जिसमें कार्लोस अल्बर्ग के पीछे मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी हाइप जनरेट हो रही है। वो ऑल्सो अपनी फाइट्स को फिनिश कर रहा है। और इसके बाद अगर को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर जोकिम बकली की फाइट होने वाली है नसरुल्तान रोज़ीबाइव के साथ। और फाइनली इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट में डेरिक लुइस की फाइट होने वाली है रोड्रिगो नेसिमेंटो के साथ। और ये डेरिक लुइस के लिए एक काफी क्रूशियल फाइट है, क्योंकि अगर वो इस फाइट को लूज करता है तो वो टॉप 15 से भी बाहर हो सकता है। तो ओवरऑल एक काफी अमेजिंग कार्ड, और मुझे लगता है कि इस कार्ड में हमें ज्यादा फिनिशेस देखने को मिलने वाले हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली और फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा के बारे में। अब इन दोनों फाइटर्स के बीच में लास्ट ईयर से कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर रिसेंटली शॉन ओमेली ने उसके और पेंटोचा की एक स्पारिंग वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एलेजेंड्रे पेंटोचा टेक्निकल नॉकआउट हो जाता है। बट उससे पहले इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो मैं काफी शॉर्ट में ही बता देता हूं, जहां पर बेसिकली दोनों के बीच में आर्गुमेंट ही इस बात की है कि काफी ईयर्स पहले जब दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पार किया था तो वहां पर दोनों के बीच में कौन सा फाइटर ज्यादा बेटर था। एलेजेंड्रे पेंटोचा का यह कहना है कि उसने शॉन ओमेली को क्विट करवा दिया था, और शॉन ओमेली जो बचे हुए राउंड्स थे स्पारिंग के वो उसके साथ नहीं करना चाहता था। दूसरी साइड शॉन ओमेली का यह कहना था कि उसने एलेजेंड्रे पेंटोचा को नॉकआउट किया है और वो इस स्पारिंग वीडियो को शो नहीं करना चाहता, बट पेंटोचा उसे बार बार पोक कर रहा है और शायद से वो वीडियो को रिलीज कर दे। और जैसे कि अब हमें पता है कि शॉन ओमेली ने एक क्लिप को रिलीज कर दिया है। तो अब अगर इस क्लिप की ही बात कर लें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि शॉन ओमेली एक काफी अच्छा टेक डाउन करता है एलेजेंड्रे पेंटोचा के ऊपर, और इसी के साथ शॉन ओमेली एक बॉडी किक को थ्रो करता है, जिसकी वजह से पेंटोचा काफी पेन में होता है। और फाइट वाइज अगर हम इसको देखें तो बेसिकली यहां पर पेंटोचा टेक्निकल नॉकआउट हो गया। He should feint and then catch him as he's coming back in to close the distance. After you feint, it's that yo-yo drill. इस वीडियो के बाद क्या एलेजेंड्रे पेंटोचा की वीकनेस पता लगी है, क्योंकि अगर हम पेंटोचा के ओपोनेंट्स को देखें तो वो हमेशा पेंटोचा के हेड को टारगेट करते हैं, जो अब तक हर किसी को पता लग गया है कि एलेजेंड्रे पेंटोचा की चिन एक आयरन चिन है, तो वो नॉकआउट नहीं होने वाला। बट जैसे कि इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शॉन ओमेली ने पेंटोचा को एक बॉडी किक से ड्रॉप कर दिया, तो मे भी अब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर फाइट्स में पेंटोचा के ओपोनेंट्स उसकी बॉडी को ज्यादा टारगेट करें। अब ऑल्सो इस वीडियो से पहले एलेजेंड्रे पेंटोचा ने भी एक चीज कही थी कि अगर शॉन ओमेली वीडियो को रिलीज कर रहा है तो उसे पूरी स्पारिंग वीडियो को रिलीज करना है, ना कि स्पारिंग की ऐसी क्लिप्स जो उसे फेवर कर रही हैं। तो लेट्स सी अगर शॉन ओमेली पूरी स्पारिंग वीडियो को रिलीज करता है, बट एज ऑफ नाउ जितना भी शॉन ओमेली ने रिलीज किया है उसे क्लियरली वन साइडेड नोशन बन गया है कि शॉन ओमेली ने एलेजेंड्रे पेंटोचा को स्पारिंग में बीट किया था। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। तो सबसे पहले कॉनर को लेकर एक छोटा सा अपडेट, जहां पर क्या कॉनर किसी के अगेंस्ट में एक डिस ट्रैक को लेके आने वाला है। रिसेंटली कॉनर ने इन फोटोज को अपलोड किया और अपनी स्टोरी में लिखा बिग अनाउंसमेंट इज कमिंग, और ये देखने के बाद काफी एमएमए के पेजेस ये पोस्ट कर रहे हैं कि मे बी कॉनर माइकल चैंडलर या फिर शॉन ओमेली और रायन गार्सिया इनके ऊपर एक डिस ट्रैक को लेके आने वाला है। पर्सनली मुझे लगता है कि कॉनर किसी के साथ सॉन्ग कर रहा है, बट समहाउ अगर ये डिस ट्रैक निकलता है तो ये काफी अमेजिंग होगा, और फॉर श्योर ये UFC 303 की टिकट्स को बूस्ट करेगा। बट अब इसके बाद माइकल चैंडलर की बात करें तो यहाँ पर डैनियल कॉम्बी ने एक काफी इंटरेस्टिंग टेक लिया है माइकल चैंडलर के बारे में, जिससे मैं समवट एग्री करता हूँ। बट मे बी ये कॉनर की फाइट
फाइट में अप्लाई ना हो। तो डीसी का ये कहना है कि काफी लोग माइकल चैंडलर को ये बोलते हैं कि उसका बैकग्राउंड रेसलिंग में है तो फिर उसे फाइट्स में भी अपनी रेसलिंग को यूज करना चाहिए। बहुत से लोग चैंडलर को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपनी रेसलिंग को यूज नहीं करता, वो लो फाइट आईक्यू से फाइट करता है, बट अगर वो अपनी रेसलिंग को यूज करने लग पड़े तो वो फाइट्स को विन करेगा। तो ये टेक से डैनियल कॉर्मियर एग्री नहीं करता, जहां पर डैनियल कॉर्मियर का ये कहना है कि माइकल चैंडलर अपनी फाइट्स में रेसलिंग को यूज इसीलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो अपनी फाइट्स में रेसलिंग को यूज करने लग पड़े तो वो और भी जल्दी गैस आउट हो जाएगा। अब ये चीज मैंने भी कही है, काफी लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि अगर माइकल चैंडलर कॉर्नर के अगेंस्ट अपनी रेसलिंग को यूज करता है तो उसके फाइट को विन करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पर यहां पर डैनियल कॉर्मियर का ये कहना था कि उसे नहीं लगता कि माइकल चैंडलर कॉर्नर के अगेंस्ट अपनी रेसलिंग को यूज करने वाला है, क्योंकि सेम ही चीज हमने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट भी देखी थी, जहां पर फाइनली जब माइकल चैंडलर ने अपनी रेसलिंग को यूज किया था तो वो डस्टिन के अगेंस्ट बहुत ही जल्दी गैस आउट हो गया था। और इसीलिए माइकल चैंडलर को पता लग गया है कि वो रेसलिंग नहीं कर सकता और वो ज्यादा प्रेफर करेगा स्टैंड अप फाइट करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो जल्दी गैस आउट नहीं होगा। 80% of fights go to the ground. That's true. 100% of fights start standing up. And Michael Chandler had better find a way to close that distance. And I mean now. He won't do it. He won't do it, Chill. He's not going to do it. He will tell you why. I know it. He will not do it. He will not do it. And you know why he's not going to do it? So for years you've been saying Michael Chandler needs to use his wrestling. And then he did it against Dustin Poirier and he got tired. And then Dustin submitted him. And because of that, he will never go back to that well. He knows that fighting in the stand-up fight, you get less fatigue. And while you do run the risk of getting knocked out, you're not going to feel that fatigue, Chill. And you and I both know when it goes sideways, right? When the takedowns are harder than you expect them to be, when it's harder to keep the guy down, when you don't get to take that breath when you score the takedown, it's hard. Start to question, why did I take this path? Michael Chandler did that against Dustin, controlled him bad in the first round, was winning the fight. Dustin ends up submitting him. He won't wrestle him. And I think, honestly, that's why he's fighting Conor McGregor. Because Conor's going to get a guy that's going to stand with him. And that means that Conor will have an opportunity to try to knock him out. अब जैसे मैंने पहले कहा कि मैं पूरा डैनियल कॉर्मियर से एग्री नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले अगर हम डस्टिन की ही फाइट को देख ले तो वहां पर ऐसा नहीं था कि माइकल चैंडलर स्टार्टिंग से रेसलिंग कर रहा था, बल्कि वहां पर भी माइकल चैंडलर ने सबसे पहले अपने गैस टैंक को यूज किया डस्टिन पोरियर को नॉकआउट करने के लिए, जहां पर वो बहुत ही बड़े और लूपिंग पंचेस को थ्रो कर रहा था, जिसके बारे में हमें पता है कि ये पंचेस सबसे ज्यादा एनर्जी को लेते हैं। और ये पंचेस थ्रो करने के बाद ही ऐसा था कि माइकल चैंडलर अपनी रेसलिंग को यूज करने लग पड़ा। अब आई डू एग्री कि डस्टिन के साथ अगर माइकल चैंडलर ने सिर्फ रेसलिंग की होती वो तब भी डस्टिन के कंपैरिजन में जल्दी गैस आउट होता, क्योंकि ओवरऑल ही माइकल चैंडलर का गैस टैंक इतना बेटर नहीं है। बट ऑब्वियसली जिस वे से फाइट गई थी उससे हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली रेसलिंग करने की ही वजह से माइकल चैंडलर गैस आउट हुआ था, क्योंकि उस फाइट में हमने माइकल चैंडलर की रेसलिंग को भी देखा, बट इसी के साथ जैसे माइकल चैंडलर टिपिकली फाइट करता है हमने वो भी देखा था उस फाइट में। अब यहाँ पर जो मेरा सेकेंड पॉइंट है कि हमें ये भी देखना होगा कि माइकल चैंडलर की फाइट हो रही है कॉनर के साथ, जहां पर कॉनर का भी गैस टैंक इतना ज्यादा सुपीरियर नहीं है। अब वैसे तो पास्ट में कॉनर ने ये शो किया है कि वो लेट राउंड्स तक भी फाइट कर सकता है, जहां पर उसने चैड मेंडिस के साथ फाइट किया है, उसने हबीब के साथ फाइट किया है और नेट डियाज के साथ 2 फाइट्स में शो किया है कि वो डेफिनेटली लेट राउंड्स तक जा सकता है। बट यहां पर हमें ये देखना होगा कि कॉनर मैग्रेगर काफी टाइम से इनएक्टिव है, वो एक ब्रूटल इंजरी के बाद आ रहा है, तो नोबडी नोस कि कॉनर का भी कार्डियो कैसे रहने वाला है। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर माइकल चैंडलर यहां पर रेसलिंग करता है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉनर मैग्रेगर और भी जल्दी गैस आउट हो जाए। वैसे तो मुझे जरा भी नहीं लगता कि ये फाइट 2 राउंड्स के भी आगे जाने वाली है, बट समहाउ अगर ये फाइट 4th या फिर 5th राउंड चैंपियनशिप राउंड्स में चले जाती है तो इस फाइट में रेसलिंग हो या ना हो ये बात की गारंटी है कि दोनों फाइटर्स का कार्डियो तब तक बहुत लो हो गया होगा। मुझे तो स्टिल लगता है कि अगर माइकल चैंडलर किसी भी फाइट में रेसलिंग करता है, स्पेशली कॉनर की फाइट में, तो डेफिनेटली उसके पास ज्यादा एडवांटेज होगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, आज की फाइट वीडियो में बात करते हैं पैडी पिम्बलेट और रेनाटो मोइकानो के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक UFC 304 में इन दोनों फाइटर्स की फाइट होने वाली है, जहां पर रेनाटो मोइकानो ने पैडी पिम्बलेट को कॉल आउट करते हुए एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसका रिसेंटली पैडी पिम्बलेट ने रिप्लाई दे दिया है कि वो रेडी है मोइकानो के साथ फाइट करने के लिए, और अगर उसे फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो एकदम से उसको साइन कर देगा। I know Paddy Pimblett is saying my name a lot. I'm gonna make easy money off you in Manchester. If you want to see that fight, tag all the UFC Dana White. Ask UFC for the fight because that's going to happen. Let's do it then. Send me the contract. I'll sign it and have it back by tonight.
आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं उमर नुरमागोमेडोव और कोरी सैंडहेगन के बारे में। तो रिसेंटली सैंडहेगन का एक और इंटरव्यू आया जहां पर कोरी सैंडहेगन का ये कहना है कि वो प्लान कर रहा है उमर नुरमागोमेडोव को डोमिनेट करने का। कोरी सैंडहेगन का ये कहना है कि वो बिलीव करता है कि उसके पास ज्यादा वेज हैं फाइट को विन करने के एज कंपेयर टू उमर, जहां पर वो उमर को आउट स्ट्राइक कर सकता है और अगर उसे उमर ट्राई करता है ग्राउंड में लेके जाने की तो वो उमर के साथ ग्रैपलिंग भी कर सकता है और यहां पर उमर ने अगर कोई भी गलती की तो वहां पर वो उसको सबमिट भी कर सकता है एंड ऑल्सो अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो वो उमर को आउट कंडीशन भी कर सकता है। अब जो कोरी सैंडहेगन की लास्ट फाइट हुई थी उसके फर्स्ट ही राउंड में कोरी सैंडहेगन ने अपनी ट्राइसेप को टीयर कर लिया था और इसीलिए वो फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कोरी सैंडहेगन का यह कहना है कि वो एक और बोरिंग फाइट करने को नहीं देख रहा है बल्कि वो इस फाइट में एम कर रहा है कि वो उमर को डोमिनेट वे से फिनिश करे ताकि फिर वो अपनी नेक्स्ट फाइट में बैंटरवेट टाइटल के लिए फाइट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।